सो वेलकम टू ऑल। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में सॉरी हाँ आप लोगों को लगा होगा मैं आके वापस से क्यों गई, क्योंकि मैंने चार्जर कनेक्ट नहीं किया था कैमरा में, दैट्स वाई मैं गई थी। चलिए तो अभी हम यहाँ पर अपना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा अगला जो भी टॉपिक है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर पढ़ना है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक। कल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था। आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। हमारी जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितने तरह की होती है, और जब हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम किस तरीके से समझते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है, क्या हुआ मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो वो सेम एनर्जी के क्या करते हैं, सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे तो वो सेम एनर्जी के क्या बना देते हैं, सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बना देते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या करवाते हैं, इंटरमिक्सिंग करवाते हैं, सो हम सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जिसको क्या बुलाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बुलाया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम वन बाय वन करके इसका जो एक टाइप है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्बिटल होता है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ लेंगे। पहला टाइप अगर हम बात करें तो पहला टाइप क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, सिंपल सी बात है। देखो s का एक ऑर्बिटल रहेगा और एक p का ऑर्बिटल रहेगा, ये हो गया आपका s ऑर्बिटल और ये हो गया आपका p ऑर्बिटल। तो एक s का ऑर्बिटल होता है और एक p का ऑर्बिटल होता है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और ये यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों जब आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करके, है ना, सेम एनर्जी के दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ये देखो दोनों की जो एनर्जी रहेगी वो भी सेम रहेगी, है ना, और दोनों का जो साइज रहेगा वो भी क्या रहता है, वो सेम रहता है। तो जब एक s का ऑर्बिटल होता है वो p के ऑर्बिटल से क्या हो जाता है, p के ऑर्बिटल से कंबाइन हो जाता है, तो वो कंबाइन होकर कौन सा ऑर्बिटल बनाता है, वो sp यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, जिसके अंदर एक s का ऑर्बिटल होता है और एक कौन सा ऑर्बिटल रहता है, एक p का ऑर्बिटल होता है। तो s और p ये दोनों जो रहेंगे ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और आपस में इंटरमिक्सिंग करके सेम एनर्जी का नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल रहेगा, आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और ये यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पहला ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्या हो जाता है, पहला तो ये हो जाता है, दूसरा हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जाने से पहले मैं पहले sp का एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ। सो sp का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी होती है उसका हमें क्या देखना है, उसका हमको एक एग्जांपल देखना है। सो अब एक एग्जांपल हम किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन का हमको क्या करना है, एक एग्जाम्पल पढ़ना है। तो हम इसमें एग्जाम्पल में पढ़ेंगे BeCl2, है ना। तो BeCl2 में हम किसको ले लेते हैं, BeCl2 में हम बेरिलियम को ले लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, BeCl2 के जब आप निकालोगे तो जो भी आपका सेंट्रल एलिमेंट रहेगा वो आपको निकालना है। देखो शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के अलावा आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम फुल एक्सप्लेनेशन को लेंगे और उससे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो BeCl2 में अपन बेरिलियम को ले लेंगे और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
4 होता है ना। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन की बात करूं तो बेटा कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 1s2 और 2s2, जिसमें 1s ऑर्बिटल को हम पार्टिसिपेशन में नहीं लेते हैं, हम केवल कौन से ऑर्बिटल को लेंगे, हम सिर्फ 2s ऑर्बिटल को लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2s2 और जो 2p रहेगा वो 2p पूरा की पूरा क्या हो जाता है, पूरा की पूरा खाली हो जाता है। तो बेरिलियम जो रहता है वो 2s2 और 2p पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, 2p पूरा की पूरा खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम अगर बात करें किसकी, बेरिलियम की बात कर रहे हैं। सो बेरिलियम के केस में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और 2p जो रहता है 2p पूरा की पूरा क्या हो जाता है, 2p पूरा की पूरा कंप्लीटली क्या हो जाता है, खाली हो जाता है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 2 क्लोरीन ऐड करना है। जैसा कि आप जानते हो तो ये जो होती है ये होती है बच्चों ग्राउंड स्टेट। जब एटम किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा, 2p के अंदर चला जाएगा, ये देखिए है ना। तो 2s से ही एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और वो जंप करके कहाँ चला गया, 2p में चला गया। अब देखो ये बन गया आपका s का ऑर्बिटल और ये बन गया आपका p का ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ये s का ऑर्बिटल और एक ये p का ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे और इंटरमिक्सिंग करके 2 सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन कहते हैं बेटा sp। तो यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से हो जाएंगे, sp और ये sp है ना। इस तरीके से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपके बन जाते हैं। अब हमें किसके लिए बनाना है, BeCl2 के लिए बनाना है। सो BeCl2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेरिलियम के 2 खाली ऑर्बिटल थे। अब यहाँ पे जो 2 क्लोरीन रहते हैं वो 2 क्लोरीन क्या करते हैं, वो 2 क्लोरीन एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन कहाँ पे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये लिखा हमने Be, इस तरफ आ गया Cl और इस तरफ भी क्या आ जाएगा, इस तरफ भी Cl आ जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से Be को हम क्या करेंगे, सेंट्रल पे रख देंगे। एक साइड यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, एक साइड यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का चला जाता है, बॉन्ड एंगल चला जाता है यहाँ पे 180 डिग्री का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। अगर हम बात करें तो बेरिलियम को एज अ सेंटर पे ले लेंगे और दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे, एक साइड पे ये वाला क्लोरीन और एक साइड पे ये वाला क्लोरीन, इस तरीके से हम क्लोरीन और क्लोरीन ऐड करेंगे, ठीक है। और क्लोरीन और क्लोरीन को हम ऐड करके यहाँ पे BeCl2 बना देंगे। सो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है क्या, तो बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर BeCl2 का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया है, जिसका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया है, जिसका बॉन्ड एंगल हो गया है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये हुई हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन। सेम एज इट इज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। चलो तो हम पढ़ रहे हैं sp2। तो s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन होते हैं सो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिसमें s का एक ऑर्बिटल रहता है और p के कितने ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, p के 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं। तो s का एक ऑर्बिटल हो जाता है और p के कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं, p के 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल हो जाते हैं। वो आपस में क्या होते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर s का एक और p के 3 जब जुड़ेंगे तो हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे बच्चों, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। देखो, एक ये और एक ये, ठीक है, हो गया। क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमारी हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें तो हम अगर BF3 को ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। सो हम बोरॉन को एज अ सेंट्रल एलिमेंट मान लेंगे। अब बोरॉन का कन्फिग्रेशन कितना होता है, अगर हम बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 2s2 2p1 आखिरी शेल का कन्फिग्रेशन हमको यहाँ पर लेना है। सो बोरॉन कितना हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p1 हो जाएगा। तो 2s में कितने हो जाएंगे, 2
और 2p में हो जाएगा 1। अब 2s में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2s में से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2p में 1 होता है। ये ग्राउंड स्टेट है, इसको हम लेके जाएंगे किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। तो 2s से एक और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर चला जाता है, 2p में चला जाता है ना। एक और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, वो 2p में चला गया। अब जैसे ही 2p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो था वो जंप करके गया है ना, तो यहाँ पर कितने देखो ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए है ना। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, यहाँ पे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हैं 3, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बन गए। अब ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके यहाँ पे रहेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और आपस में इंटरमिक्सिंग करके सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब ये सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे तो ये इस तरीके से देखो 3 ऑर्बिटल बना देंगे बोरॉन के अंदर है ना, ये बोरॉन हो गया। अब इसके साथ में कौन सा कितने फ्लोरीन है, फ्लोरीन 3 है और फ्लोरीन का आखिरी ऑर्बिटल क्या होता है, 2pz होता है। तो फ्लोरीन जो रहेगा वो इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से जाके जुड़ जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। वैसे अगर 11th-12th पढ़ी है तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपने पढ़ा ही होगा। तो हम यहाँ पे बोरॉन को ले लेते हैं, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन, तीनों साइड पे हम किसको ले लेंगे, तीनों साइड पे हम फ्लोरीन को ले लेते हैं और उसको हम कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारा जो शेप बना है वो शेप क्या हो जाएगा, वो शेप हो जाएगा बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर है ना। तो जब भी हमको क्या करना रहेगा, जब भी हमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे जब 3 ऑर्बिटल्स बने, मतलब s का एक ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। इस केस में हमने क्या किया, s का एक ऑर्बिटल लिया है और p के कितने ऑर्बिटल लिए हैं, p के 2 ऑर्बिटल लिए हैं और दोनों को आपस में क्या कर दिया है, दोनों को आपस में इंटरमिक्सिंग कर दिया है। तो 2s का जो एक ऑर्बिटल है वो कहाँ पर चला जाता है बेटा, वो जाकर 2p में इन्वॉल्व हो जाता है और वहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाती है, वो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर 3 आपके जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 3 खाली ऑर्बिटल्स के साथ में बाकी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। देखो अगर मैं बताऊं कि ओवरऑल कितने टाइप की आपकी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, तो कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, सबसे पहले हो जाती है sp, फिर होती है sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें, सबसे पहले sp को हम देखते हैं, फिर हमारी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है sp2, फिर sp3, फिर sp3d, sp3d2 और sp3d3। आपको ये जितने भी टाइप्स हैं ये सारे के सारे टाइप्स में करवाऊंगी। अभी मैंने आपको 2 टाइप्स बताए हैं, एक s बताया और एक sp2 बताया। तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि इसका डायग्राम ये बनाना है, किसका डायग्राम ये बनाना है। तो ये वाला जो डायग्राम होता है बेटा, ये कैसा डायग्राम होता है, ये होता है आपका ऑर्बिटल डायग्राम की ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं। तो वो क्या हो गया, वो आपका ऑर्बिटल वाला डायग्राम हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऑर्बिटल वाला डायग्राम बोलेंगे। वहीं जब हम क्या करते हैं, जब हम ये सिंपल बॉन्डिंग वाला डायग्राम जब बताते हैं तो वो इस तरीके से हो जाता है।